पागलपन की हद से न गुजरे तो वो प्यार कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। दोस्तों, यूँ तो आपने ये शायरी कई बार सुनी होगी, मगर आज आप इस केस में कुछ ऐसा ही देखने जा रहे हैं। द केस ऑफ मोस्ट डिलीशियस मटन सूप। दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि सिर्फ एक मटन सूप के चलते कोई किलर पकड़ा जाए? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मटन सूप, जिसने एक ऐसे मर्डर प्लान को फेल कर दिया जिसको फुल प्रूफ प्लानिंग करके और एक साउथ इंडियन मूवी को 20 से भी ज़्यादा बार देख के बनाया गया था। एक ऐसा अपराध जो ना ही कभी सोचा जा सकता था और उसे करने की तो खैर बात ही छोड़िए, क्योंकि इसमें कातिल को अपने ही चेहरे पर एसिड डलवाना पड़ा। जी हाँ, एसिड। और इस केस में मटन सूप कोई मर्डर वेपन नहीं था, बल्कि एक ऐसा किरदार था जो एंड में सारे राज खोल देगा। बात है 2017 27 नवंबर की, जब नागर कुरनूल तेलंगाना के प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वाति एक आदमी को लेकर आती है और वहाँ मौजूद सभी डॉक्टरों और नर्सों से सिर्फ एक गुहार लगाती है, मेरे पति को बचा लीजिए, इन पर कुछ लोगों ने एसिड से हमला कर दिया है। इस शख्स का चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था और वो दर्द से चीख रहा था। डॉक्टर स्वाति की बात सुन के बिना वक्त ज़ाया करे सुधाकर रेड्डी यानी स्वाति के पति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। अब बीतते कुछ टाइम के साथ सुधाकर की सेहत में सुधार होने लगता है, मगर उसका चेहरा अब 30% तक खराब हो चुका था। तो डॉक्टर स्वाति को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताते हैं कि कैसे वो प्लास्टिक सर्जरी से अपने पति का चेहरा ठीक कर सकती है। स्वाति का हस्बैंड सुधाकर पेशे से एक बिजनेसमैन था, तो प्लास्टिक सर्जरी अफोर्ड करना स्वाति के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। स्वाति ने सारे फैमिली मेंबर्स को इस हादसे के बारे में बताया और ये सुनते ही सुधाकर की माँ और उसके भाई के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। सुधाकर के भाई का नाम सुरेंद्र था। वह सुरेंद्र के साथ अस्पताल आ पहुंची। अस्पताल आते ही सुधाकर की माँ और सुरेंद्र ने सुधाकर को देखा तो वो पूरी तरह से पट्टियों से ढका हुआ था। अब देखने को मानो उसकी आंखें ही रह गई थी, पर चूंकि डॉक्टर ने सुधाकर की कंडीशन को अब आउट ऑफ डेंजर बता दिया था, तो सब राहत की सांस लेकर सुधाकर की देखभाल करने में लग जाते हैं। मगर पता नहीं क्यों मन ही मन सुधाकर के भाई सुरेंद्र को स्वाति की बताई गई कई बातों पर भरोसा नहीं होता है। स्वाति ने बताया था कि कुछ लोगों ने सुधाकर पर एसिड से हमला किया, मगर इन सब के बावजूद भी स्वाति ने कोई भी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई थी। मगर सुरेंद्र इन सब बात को अपने मन में रख के और सुधाकर और स्वाति के शांत और प्यार भरे रिश्ते को देखकर चुप रहता है और वो ये सोच लेता है कि वह स्वाति पे बेवजह ही शक कर रहा है। मगर इस केस में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब डॉक्टर सुधाकर को लिक्विड डाइट देने के लिए कहते हैं। वो सबको हिदायत देते हैं कि चूंकि सुधाकर पे अटैक की वजह से उसका गला भी जल चुका है, तो आप उसे लिक्विड चीज़ें खाने को दिया करें। दरअसल सुधाकर को बचपन से ही मटन सूप बहुत पसंद था और कई बार वो बचपन में अपनी माँ को बिना बताए ही मटन सूप खाने पड़ोसियों के यहाँ तक चला जाया करता था। तो सुधाकर की माँ उसके लिए मटन सूप लेकर आती है, लेकिन सुधाकर उस सूप को पीने से ही मना कर देता है। ये बात सुनकर सुरेंद्र हैरत में पड़ जाता है और सुरेंद्र का पुराना शक फिर से जागृत हो उठता है, मगर उसने यह बात किसी को ना बताना ही सही समझा। सुधाकर का चेहरा 30 से 40% तक जल तो चुका था, लेकिन अब उसकी तबीयत सुधरने लगी थी। सुरेंद्र और हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि सुरेंद्र के मुताबिक सुधाकर जैसे चल रहा था, उठ बैठ रहा था, बोल रहा था, वो बहुत ही अलग था। मानो एसिड अटैक के बाद से सुधाकर की पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई थी। इन सभी बातों को मन में लिए वो सीधा पुलिस स्टेशन में जा पहुंचा और उसने सारी बातें वहां मौजूद इंस्पेक्टर को बताई। उसने ये भी बताया कि उसके भाई पर हमला होने के बावजूद भी स्वाति ने अभी तक कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कराई और यहाँ तक कि सुरेंद्र ने अपने भाई की मटन सूप वाली बात तक पुलिस के सामने रखी। पुलिस शुरुआत में तो काफ़ी हैरान थी और सुरेंद्र को समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ एक मटन सूप ना पीने की वजह से हम किसी पर कोई केस दर्ज नहीं कर सकते। आखिर सुरेंद्र की बात ना मानने पर वो पुलिस को अपने शक के बारे में बताता है। असल में सुरेंद्र को ये शक था कि सुधाकर जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है वो असल में उसका भाई है ही नहीं, वो कोई दूसरा ही आदमी है। पुलिस सुरेंद्र के बार बार इंसिस्ट करने पर उसके शक के आधार पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करती है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित होते ही सबसे पहले बिना किसी नज़र में आए हॉस्पिटल में एडमिट आदमी जो कि स्वाति के मुताबिक उसका पति सुधाकर था, उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है
और उन सभी फिंगरप्रिंट्स को सुधाकर के बैंक अकाउंट डेटा और आधार कार्ड से मैच करवाती है। जब रिपोर्ट सामने आती है तो सुरेंद्र और पुलिस दोनों के होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट में ये साफ था कि फिंगरप्रिंट्स आर मिसमैच्ड, यानी कि सुरेंद्र का शक सही था। अब पुलिस एक्शन में आ जाती है। हॉस्पिटल में मौजूद वो आदमी जिसे सब अपना बेटा, पति और भाई मान रहे थे, असल में तो वो सुधाकर था ही नहीं। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर सुधाकर था कहाँ, और हॉस्पिटल में पड़ा ये आदमी आखिर क्यों खुद को सुधाकर बता रहा है, और क्या स्वाति भी इस झूठ में शामिल है? आखिर ऐसा कौन सा सच है जो स्वाति सबसे छुपा रही है? इन सभी सवालों का जवाब जानने पुलिस ने स्वाति को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे सुधाकर पर हुए हमले के बारे में पूछताछ करने लगी। पुलिस का शक अब बढ़ता जा रहा था क्योंकि स्वाति के बयान आपस में मेल ही नहीं खा रहे थे। उसमें काफ़ी लूपहोल्स थे। पुलिस अब स्वाति पे सख्त हो जाती है और फिर से पूछताछ करती है। सिंस स्वाति वॉज नॉट अ प्रोफेशनल क्रिमिनल, तो वो टूट जाती है और पूरा सच पुलिस को बता देती है। स्वाति पुलिस को बताती है कि 2014 में उसकी और सुधाकर की शादी हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद स्वाति को बैक पेन की दिक्कत हो जाती है, तो सुधाकर उसे डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जाता है। डॉक्टर सुधाकर को एक फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं जिसका नाम राजेश था। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो स्वाति और सुधाकर फिजियोथेरेपी के लिए साथ जाते थे, मगर बिजनेस में बढ़ते काम के चलते अब सुधाकर स्वाति को अकेले जाने के लिए बोलता है, और यहीं से बीतते समय के साथ स्वाति और राजेश के बीच लव अफेयर शुरू हो जाता है और वह साथ रहना चाहते थे। मगर स्वाति चाह कर भी सुधाकर से डिवोर्स नहीं ले सकती थी क्योंकि कोई वजह ही नहीं थी, और बिना किसी वजह के डिवोर्स में स्वाति को ना ही सुधाकर का एक भी पैसा मिलता और ना ही समाज में इज्जत मिलती। एक दिन स्वाति टीवी पे यवदू मूवी देखती है जिससे उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान जन्म लेता है। वो राजेश को भी ये मूवी देखने के लिए बोलती है। एक्चुअली मूवी में दिखाया गया है कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी से एक इंसान को दूसरे इंसान से बदला जा सकता है। दोनों मिलकर उस मूवी को कई बार देखते हैं ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रह जाए, और इसके बाद ही स्वाति ने एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसे कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता। अकॉर्डिंग टू द प्लान, स्वाति ने राजेश को सुधाकर जैसा बनने की ट्रेनिंग दी। वो कैसे उठता है, बैठता है, क्या खाता है, सब कुछ, यहाँ तक कि उसके कपड़े पहनने का तरीका भी उसने राजेश को सिखाया। फाइनली आता है वो काला दिन, 26 नवंबर 2017, संडे। आज संडे था तो सुधाकर अपने घर पे था। चूँकि स्वाति एक नर्स थी तो उसे इंजेक्शन और दवाइयों का बखूबी आइडिया था। वो पहले सुधाकर को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देती है और धीरे से राजेश को अपने घर बुलाती है। फिर इन दोनों ने ही आयरन रॉड का इस्तेमाल कर सुधाकर को जान से मार दिया। ये दोनों इतने शातिर थे कि सुधाकर की बॉडी को ये महबूब नगर के जंगल में ले गए, जहाँ उसकी बॉडी को जलाकर सारे सबूत मिटा दिए। सुधाकर को रास्ते से हटाने के बाद अब बारी थी प्लान के दूसरे पार्ट की, जिसके अकॉर्डिंग स्वाति की लाइफ में अब राजेश को सुधाकर की जगह लेनी थी। ये बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा यवदू मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, यूँ तो आपने कई अलग अलग केसेस के बारे में सुना होगा, मगर ये केस अपने आप में इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इसमें कातिल को खुद को भी उतना ही दर्द देना पड़ता है जितना कि वो मरने वाले को देता है। स्वाति और राजेश दोनों ये बात बखूबी जानते थे कि बिना प्लास्टिक सर्जरी उन दोनों का झूठ ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। तो स्वाति राजेश को कन्विंस करती है कि वो अपना चेहरा एसिड से जलवा ले ताकि कोई भी उसे सुधाकर से राजेश ना समझे। राजेश पहले तो बहुत मना करता है, मगर कहते हैं ना, इश्क जो ना करवा दे वो कम है। आखिर में राजेश स्वाति की बात मान जाता है। 27 नवंबर 2017 यानी मर्डर के अगले दिन स्वाति अपने ही हाथों से धीरे धीरे राजेश का चेहरा एसिड से जलाने लगती है। राजेश चीखता है, चिल्लाता है और दर्द से बेकाबू होने लगता है। स्वाति उसके बाद तुरंत तड़पते हुए राजेश को हॉस्पिटल लेके पहुंचती है, जहां उसे सुधाकर बताती है। मगर वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट क्राइम। आखिर में एक छोटी सी बेवकूफ़ी ही इनका भांडा फोड़ देती है। असल में राजेश एक वेजिटेरियन था और इसी वजह से वो मटन सूप पीने से मना करता रहा, और यही वजह बनती है सुरेंद्र के शक करने की, जिससे कि आखिर में स्वाति
और राजेश दोनों ही पकड़े जाते हैं। दोस्तों ये केस हमें यह बताता है कि अगर इंसान प्यार में अंधा हो जाए तो प्यार का मोटिव ही चेंज हो जाता है। वो अपनी लाइफ में कोई भी गलत काम करने से पहले ज़रा भी नहीं सोचता। सुधाकर जो कि एक सीधा साधा बिजनेसमैन जिसके 2 बच्चे और एक बहुत शरीफ इंसान था, उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरुआत में एक शायरी कही थी कि पागलपन की हद से ना गुजरे तो वो प्यार कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। और ये शायरी यहाँ बिल्कुल ठीक बैठती है। तो दोस्तों ये था आज का केस। ऐसे और हैरत अंगेज़ केसेस की कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है मिस्टर इन्वेस्टिगेटर। मिलते हैं आपसे एक दूसरे वीडियो पे एक नए और हैरत अंगेज़ केस के साथ। और आप कमेंट करिएगा कि आपकी ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं।